बात उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी की होने वाली बैठक की। दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने वाली है। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें बताया यह जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी बीजेपी की कोर कमेटी आज इस चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर और रणनीति को लेकर मंथन करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है। कुछ घटक दल हैं जो इन साथ में उनकी भी कुछ डिमांड है सीटों पर। ये 10 सीटें खाली हुई हैं। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर, यहाँ पर चुनाव होना है। इनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, 3 सीट पर बीजेपी थी, 1 सीट पर आरएलडी और 1 सीट पर निषाद पार्टी। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जरा बताइए, आज ये जो बैठक होने वाली है, क्या टाइमिंग है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कब होगी बैठक? देखिए आनंद, आपको बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये आज शाम दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है और शाम 5 बजे के आसपास का समय मुकर्रर किया गया है। और आपको मैं बताऊं, इसमें यूपी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम आज शिरकत कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, उनके साथ साथ बीएल संतोष और साथ ही प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी भी मौजूद होंगे। तमाम ऐसे कई सारे दिग्गज नेता हैं जो आज इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। और आनंद, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, जिसका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो उसमें बीजेपी 5 हम देख रहे थे कि 5 सीटों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कशमकश रही थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो योजना बनाई थी वो लोकसभा चुनावों के दौरान भी काफी हद तक फेल दिखाई पड़ी, क्योंकि 36 सीटें जीतना, जिस बीजेपी को यह अंदाजा था कि लगभग वो 45 से 50 सीटें जीतने जा रही है, वो बीजेपी 36 सीटों पर सिमट जाए और इंडिया गठबंधन जब 43 सीटें ले आए तो उस वक्त ये कयास लगाए जाने चाहिए भी और ये कहीं ना कहीं इस पे मंथन भी होना चाहिए कि आखिरकार ये 36 सीटें कैसे हो रह गई, जो पार्टी ये सोच रही थी कि वो 45 से 50 सीटें लेकर आने वाली है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो 10 सीटें हैं, इसमें से 9 सीटें बीजेपी के कोटे में जा सकती हैं और 1 सीट आरएलडी यानी कि जो चंदन चौहान मीरापुर के विधायक रहे हैं और मीरापुर से अब वो जो विधायक रहे हैं और अब वो बिजनौर से चुनाव जीतने के बाद संसद में पहुंच गए, सांसद बन गए, तो अब वहां की जो सीट खाली हुई है वहां पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मीरापुर की सीट है उनकी वाइफ यशिका चौहान को जा सकती है, यानी कि आरएलडी के कोटे में जा सकती है। ठीक इसी तरीके से चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे वो करहल हो, चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो खैर हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव प्रस्तावित है। और सबसे बड़ी बात आनंद ये है कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी के भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इन सभी सीटों पर एक साथ एक ही डेट में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कसी हुई है, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि जो गलतियां उन्होंने लोकसभा चुनावों में की वो गलतियां कम से कम इस बार ना किए। और खुद योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों की जिम्मेदारी उठाई है, अपने कंधों पर इन्होंने उठाया है, उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैठक के बारे में विस्तार से बताने के लिए।